नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर रोज हमारा ये 8 बजे आपको जो वीडियो मिलता है, इसमें हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री या यूं कहूं कंप्लीट बीएफएसआई सेक्टर के छोटे छोटे अपडेट्स हम आपको बताते हैं बिल्कुल देसी अंदाज में, ताकि आप समझ सकें और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हुए एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जैसे लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्या बीमा एजेंट्स के लिए खतरे की घंटी है। ये एक छोटा सा ऐप जिसको मैं क्रेड बोल रहा हूँ, CRED। इसको क्रेड को IRDAI से इंश्योरेंस का लाइसेंस भी मिल चुका है और अब ये RBI से PA लाइसेंस भी ले चुका है। अब ये RBI से PA लाइसेंस की क्या कहानी है और IRDAI के लाइसेंस की क्या कहानी है और कैसे ये आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, ये जानने के लिए आप आज की इस वीडियो को पूरी की पूरी लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और अपने ब्रांच के जितने भी ग्रुप्स हैं वहां पर भेजना जरूर आपको चाहिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम रोज सुबह 8 बजे आपके लिए लेके आते रहते हैं। और भी बहुत जल्दी हम बहुत सारे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट की सीरीज हमारे चैनल पर लेके आ रहे हैं और हमने आपको 365 दिन में फ्री में लाइव क्लास देने का भी एक हमने रिकॉर्ड बनाया है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। तो ध्यान से समझिएगा क्रेड आखिर है क्या, बिकॉज बहुत सारे एडवाइजर्स को आज भी नहीं पता कि ये क्रेड है क्या चीज। जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे उनको शायद पता होगा कि क्रेड क्या है और क्या करता है। देखिए, सबसे पहले जो मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो क्रेड जो है वो एक ऐप है। इन्होंने ये ऐप बनाया, अभी इनके बारे में बताऊंगा कौन है ये क्या है करके। ये एक फाइनेंशियल ऐप है दोस्तों। ये क्रेडिट कार्ड जितने लोग यूज करते हैं उनको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे करने में ये हेल्प करता है। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा बिजनेस आइडिया है। मैं तो खुद ही अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अपने HDFC बैंक के ऐप में जाके नेट बैंकिंग से कर देता हूं। देखो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन हर कोई आपके जैसे इंटेलिजेंट नहीं होता। बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही सिंपल वे चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के लिए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कुणाल शाह ने बनाया क्रेड। क्रेडिट स्कोर भी ये आपका ट्रैक करता है, मतलब आपका अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उस क्रेडिट स्कोर को ये अप्रिशिएट करता है। और यहाँ पे कई सारी चीजें, जैसे खास करके आपकी खर्च करने की जो स्ट्रेटजी है उसको समझने में मदद करता है। कई लोगों को ये पता नहीं होता कि मैं कैसे खर्च करता हूँ, कहाँ खर्च करता हूँ ना। तो इस ऐप को यूज करके अच्छा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इस ऐप में यूज करके आपको अपने स्पेंडिंग हैबिट आपको समझने को मिलती है और टाइम पर आपका बिल ये चुकाने में मदद करता है। कोई भी लेट पेमेंट नहीं लगे आपको, इसकी इंश्योरिटी ये आपको देता है, क्योंकि बार बार रिमाइंडर देता रहता है ऑटोमेटिकली। आपको कोई रिमाइंडर लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं बात करूं क्रेड की ये शुरुआत कब से, देखो मैं आपको ना पूरी कहानी बताने वाला हूं, पूरा डिटेल में समझिए बात को। ऊपर ही ऊपर मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, अंदर की बात नहीं जान पाओगे। आपके क्लाइंट बेसिस में 100 में से 90 लोग इस ऐप को यूज करते हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि भाई मेरे पास प्रीमियम देने को पैसे नहीं है, तो भाई ये एक रीजन हो सकता है उसके लिए। तो कैसे आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। क्रेड की शुरुआत होती है सन 2018 में, जब क्रेड पब्लिकली यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। धीरे धीरे भारत में पॉपुलर हो जाता है और आज करोड़ों लोग इस ऐप को यूज करते हैं। सन 2018 से चली हुई कहानी आज 2026 में जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। यहाँ की यूं कहूं कि ये यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वैल्यूएशन आज इस कंपनी के पास में अपना हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये काम किया किसने। ये काम किया कुणाल शाह जी ने। कुणाल शाह जी, जिसको फ्री चार्ज के कंपनी के इन्वेंटर के तौर पे भी जाना जाता है। फ्री चार्ज जैसे एक ऐप है, उस पर आपने रिचार्ज किया तो आपको कुछ कैशबैक मिलता था, ऐसे ही इन्होंने फ्री चार्ज बनाया और इंडिया के जाने माने फिनटेक एंटरप्रेन्योर्स में इनकी अच्छी खासी जान पहचान है। अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर के तौर पे इनको जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्यों बनाया इन्होंने, इसकी क्या जरूरत थी। देखो, कई लोग होते हैं ना अच्छे टाइम पर पेमेंट देने वाले लोग होते हैं। कई आपके कस्टमर्स होंगे LIC के जो टाइम पर जमा करते होंगे पैसा, लेकिन आप पता नहीं उनको कुछ रिवॉर्ड देते हैं नहीं देते। इनकी इस कहानी से आप ये सीखिए कि अगर आपका कोई क्लाइंट टाइमली पेमेंट कर रहा है, जैसे LIC लॉयल्टी एडिशन देती है ना, वैसे ही ये कुणाल शाह जी क्या करते हैं, क्रेड के अपने कस्टमर्स को, वैसे कस्टमर्स इनके नहीं है, इस कस्टमर तो बैंक है, इनका तो प्लेटफॉर्म है जहां से वो
क्या कर रहे हैं, अपने बैंक की ईएमआई पे करते हैं। लेकिन कई लोग जो क्रेडिट वर्दी होते हैं, जो टाइम पर अपने क्रेडिट को जमा करते हैं, उन लोगों को ये क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। अब सोचो भाई, आपको तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट देना ही था ना, इनके ऐप से आपने पे किया और टाइम पे आप जमा करते तो इनकी तरफ से कुछ गिफ्ट आपको मिलते रहते हैं। ये इनका बढ़िया आइडिया था, लोगों को टाइम पर बिल भरने की आदत इन्होंने डाल दी। कितना ज्यादा फायदा हुआ सोचो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ा देश में। कई लोगों को पहले पता ही नहीं होता था कितने लोन चल रहे हैं। इनके ऐप पर आपको अगर मतलब आपने अपना पैन कार्ड डाला तो सब बता देगा कहां कहां से आपने कितनी ईएमआई ली हुई है, क्या आपका लोन चल रहा है। प्रीमियम यूजर्स के लिए इन्होंने खास प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पर अलग प्रीमियम फैसिलिटी देते हैं। ध्यान से समझिए माय डियर फ्रेंड्स, ये डीएनए है, डेली न्यूज एनालिसिस। ये खाली मैं आपको खबर नहीं बता रहा, मैं आपको बिजनेस के लेसन्स भी बता रहा हूं। केवल और केवल इस टॉपिक से आप ये समझ सकते हो कि जो आपके क्रेडिट वर्दी क्लाइंट्स हैं उनको रिवॉर्ड दो मेरे भाई। आपको जो ब्रांच से रिवॉर्ड आते हैं उन रिवॉर्ड्स को ही उनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अवार्ड छोड़ के बाकी सब रिवॉर्ड अपने क्लाइंट्स में बांट दो। वही क्लाइंट आपको कई सारे रेफरल के तौर पे आपको लोगों को देंगे। जो लोग टाइम पर बिल भरते हैं उनको अप्रिशिएट करिए और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने क्लाइंट्स के बीच में लाइए। ये बिजनेस लेसन आप कुणाल शाह से सीख सकते हैं। प्रीमियम यूजर्स अगर आपके कोई हैं जिन्होंने 50 लाख से ऊपर की पॉलिसी अगर ली हुई है, उनके लिए कुछ अलग गेट टुगेदर करो साल में। ऐसे कुणाल शाह ने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया आइडियाज दिए। मैं बहुत रिसर्च करके ये चीज बनाता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने खाली वीडियो बनाना है बना दिया और अब मैं चले गया, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से जो मेरी वीडियो समझता है उसको दुनिया की कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, 365 दिन मैं फ्री में पढ़ाने वाला आदमी हूं। मैंने आपको चैलेंज लेकर के 365 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कराई है। दूसरी बार हेल्थ रीजन से मैं रुक गया था, लेकिन डेली हमारी ये वीडियोस आपको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन ट्रेनिंग के माध्यम से आ रहा है। देखो ना, इतना बड़ा स्टूडियो बना रखा है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपके लिए, फिर भी अगर आप इन चीजों को ना समझें तो फिर भाई आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अच्छा, क्रेड ने क्या यूनिक फैसिलिटी ये अपने क्लाइंट्स को देता है, यहां पर क्या यूनिक चीज इसने किया। देखो, बिल पेमेंट करने पर ये रिवॉर्ड जो देने का इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उनके लिए एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाया क्रेड के ऊपर में। और क्रेडिट स्कोर को ट्रैक करने का जो तरीका था, पहले तो लोगों को कई बार क्रेडिट स्कोर पता ही नहीं होता था अपना, तो ये बहुत ही इजीली क्रेडिट स्कोर बता देता है कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो रहा है, टाइम पे पेमेंट करो या आपको लोन आगे भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑल इन वन फाइनेंशियल डैशबोर्ड इन्होंने बना दिया। और यहां पर प्रीमियम ब्रांडिंग करके जो वीआईपी लोग हैं ना, जो बड़े टाइप के लोन पे करते हैं, वो भी भाई आज क्रेडिट पे पेमेंट कर रहे हैं। सोचो, वो चाहते तो अपने बैंक के नेट बैंकिंग ऐप पे जाकर कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी क्रेडिट को यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिक बेनिफिट उनका नेट बैंकिंग ऐप नहीं देता माय डियर फ्रेंड्स। तो आप भी कुछ यूनिक बेनिफिट अपने क्लाइंट्स को दीजिए ताकि वो दूसरे एडवाइजर के पास न जाके आपके पास आए। ये इसकी बिजनेस लेसन है। उसके बाद आप देखिए क्रेड को आरबीआई से क्या बड़ी मंजूरी मिली है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्रेड को पीए बनने की जो फाइनल अप्रूवल है वो आरबीआई ने दे दी है। आरबीआई ने इनको बोल दिया भैया अब जो है ना, आप खाली थर्ड पार्टी ऐप नहीं रहोगे, अब जो है आप बन गए पेमेंट एग्रीगेटर। क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर? अब कंपनी सीधे पेमेंट सर्विस दे सकती है माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक तो खाली प्लेटफॉर्म सर्विस दे रही थी, एक मीडिएटर बिचौलिए वाले टाइप का काम कर रही थी कि भैया एक मीडिएटर लगा लो, अब बीच में दलाल का काम कर रही थी। इधर से क्लाइंट आया, उधर बैंक है, बीच में मैं बैठ गया क्रेड, और मैं कह रहा हूं कि चलो भाई आप मेरे को पेमेंट दे दो, आपकी पेमेंट में इधर डाल दूंगा। मैं उससे कस्टमर से कोई पेमेंट ही नहीं ले रहा हूं एक्स्ट्रा। अब मैं कह रहा हूं भैया अब तो मैं पेमेंट सर्विस पूरी दूंगा, आरबीआई की निगरानी में ये पूरा का पूरा जो बिजनेस करेगा। अब ये बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, पहले ये समझिए कि पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं? पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है पहले ये तो समझ लो। देखो, दुकानदारों को यहां पर ये पेमेंट एग्रीगेटर, इसको ना इस ऐप से समझो आप। देखो, ये आपका ये आप हो गए, ठीक है, ये आप हो गए एज अ कस्टमर, ये आप कस्टमर हैं। आपने क्या करना है, मर्चेंट को पेमेंट करना है, ठीक है जी, आपने मर्चेंट को पेमेंट करना है। अच्छा, जैसे अभी आप यहाँ पर ना क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, यूपीआई करते हो, वॉलेट करते हो, नेट बैंकिंग करते हो, ये सारे के सारे क्या बोले जाते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर। जैसे आपने बहुत बार पेमेंट करते टाइम पे ना इसका नाम सुना होगा, बिल डेस्क, सुना है? इसका नाम कितने लोगों ने सुना है, जरा मुझे कमेंट करके बताओ। इसका नाम कितने लोगों ने सुना है? पेटीएम पेमेंट, ठीक है। ऐसे करके जितने भी कंपनी का आपने नाम सुना है, सब पेमेंट एग्रीगेटर है। अब आपको बहुत जल्दी यहाँ पर CRED एक क्रेड करके भी कंपनी का नाम आपको दिखाई देगा।
जिसको हम बोल रहे हैं पेमेंट एग्रीगेटर। मतलब कस्टमर से बैंक को भेजने वाले पेमेंट के बीच में जो माध्यम यूज होगा, ठीक है जी। आप यहां पे पहले बैंक को पेमेंट कर रहे थे क्रेड के ऐप पे, ईएमआई सीधा क्रेड को नहीं करते, अब आप क्रेड को पेमेंट करोगे, क्रेड उस पेमेंट को थोड़ी देर अपने पास रखेगा या 2-4 दिन रखेगा, उसके बाद आपके बैंक में भेज देगा। इस बीच में ये मोटा पैसा कमाएगा, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेस है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, दुकानदारों मर्चेंट को ये पेमेंट एग्रीगेटर जोड़ने का काम करता है और उसके बाद में क्या करता है, यहां पर ग्राहकों से पेमेंट लेता है और पैसा दुकानदारों तक पहुंचता है, रिफंड और सेटलमेंट वाली चीजें संभालता है। आपने देखा होगा पेटीएम बिजनेस अगर आप यूज करते हैं तो इसमें 1 दिन का डिले होता है। भाई इस एक ही दिन में पेटीएम उससे करोड़ों रुपए बना लेता है, यही तो बिजनेस है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। अच्छा, क्रेड को ये मंजूरी किससे मिली? ये क्रेड को मंजूरी मिली है अपने आरबीआई से, और ये ड्रीम प्लग करके इसकी कंपनी है क्रेड की, ये इसकी पेरेंट कंपनी के तौर पे इसको जाना जाता है, ड्रीम प्लग पेटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसको ये मंजूरी मिली है। अब सीधे आरबीआई इसको कंट्रोल करेगा। कुणाल शाह जी के तो मजे भाई, लेकिन ध्यान से समझो, बिजनेस माइंडसेट ऐसे नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। आप भी एक बिजनेसमैन हो, आप एक एजेंसी ओनर हो तो आप भी एक बिजनेसमैन ही तो हो। अपने को जब तक आप एक बिजनेस एजेंसी ओनर नहीं समझोगे तब तक आप एक एजेंट माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए आप समझिए कि आपके पास भी एक बिजनेस है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर एक और पॉइंट में बताना, तो क्रेड के पास बहुत सारे और भी लाइसेंस, जैसे आपके पास आईआरडीआई का लाइसेंस है, एनआईएसएम का लाइसेंस होगा, कोई लोग सीएफपी होंगे, ठीक है, कोई सीए होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, आपके पास लाइसेंस होंगे। वैसे ही क्रेड के पास है पीपी लाइसेंस, जो कि आरबीआई ने इसको दिया हुआ है। इस लाइसेंस का मतलब क्या होता है भाई, कंपनी को वॉलेट, प्रीपेड जैसे पेटीएम वॉलेट वगैरह चलाने की अनुमति मिलती है, ये पहले ही क्रेड के पास लाइसेंस है। इंश्योरेंस लाइसेंस भी, कंपनी इंश्योरेंस भी बेच सकती है, एजेंट की तरह भी काम कर सकती है। ये लाइसेंस भी आईआरडीए से क्रेड को 2023 में ही मिल चुका है और आपको पता ही नहीं है। 2023 से बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर, क्योंकि इसके ऐप में जब आप जाओगे ना तो कस्टमर सीधा इंश्योरेंस एलआईसी पॉलिसी सीधा ऐप से भी ले सकता है, तो आपके कंपटीटर के तौर पे भी है ये। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी बन गया है, लोगों को इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी दे सकता है, इसका भी इसके पास में सेबी का लाइसेंस है। और यूपीआई टीपीएपी करके एक लाइसेंस होता है जो एनपीसीआई के थ्रू आता है, ये यूपीआई के जरिए पेमेंट कलेक्ट कर सकता है, जैसे गूगल पे करता है, पेटीएम करता है ना, वैसे भी ये ऑलरेडी कर चुका है। अब इसमें 5वां लाइसेंस कौन सा जुड़ गया है, पीए का लाइसेंस, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस। कितनी सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिए, इस वीडियो को स्किप मत करना लास्ट तक, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूं, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसका जो जर्नी है ना, अभी तक देखो, इसने 2025 के फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 8.5 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की पेमेंट ये अभी तक प्रोसेस कर चुका है। और यूजर्स की बात कर रहे हैं तो कुल यूजर्स की संख्या यहां पर देख लो 1.5 करोड़ है, और 1/3 पेमेंट भारत के क्रेडिट कार्ड बिल में 1/3 पेमेंट क्रेड पे जाकर के लोग पेमेंट कर रहे हैं। सोच के देखो कि 2-3 करोड़ लोग जिसके ऐप पे जाके डेली पेमेंट कर रहे हैं, वो बंदा कितना पैसा छाप रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने बिजनेस में पैसा है, नौकरी में तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं, सपने पूरे होते हैं। अपने बिजनेस में तो उठाइए अपना रिस्क और शुरू करिए इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस। बहुत तगड़ा बिजनेस है ये, जानकारी देने के लिए हम बैठे हैं आपके पास, ठीक है। क्रेड करता क्या है भैया, अभी भी कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो शॉर्ट में समझा देता हूं। फाइनली क्रेड जो है ना, ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने का एग्रीगेटर के तौर पे फिलहाल हेल्प करता है। क्रेडिट स्कोर आप यहाँ पे अपना ट्रैक कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स का क्रेडिट स्कोर अगर आपको चेक करवाना है तो यहाँ पे जाके फ्री में चेक करके उसको बता दो, एक वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा, ठीक है। आपके क्लाइंट की खर्च की स्पेंडिंग को अगर आपको समझना है तो क्रेड पे जाओ, उसका डिटेल चेक करो और क्रेड पे उसका लॉगिन करके चेक कर लो, ठीक है। उसकी स्पेंडिंग लिमिट सब आपको पता चल जाएगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो क्रेड पर, अपनी भी अपने क्लाइंट की भी, हालांकि उस टाइम पे उस क्लाइंट का अकाउंट उस पर लॉगिन होना चाहिए। इतनी सारी चीजें ये क्रेड मार्केट में करता है। अब देखो भैया, ये क्रेड इंश्योरेंस कैसे बेचता है, ये मार्केट में इंश्योरेंस कैसे बेच रहा है। आईआरडीआई का इसके पास कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस है। कौन सा है, कॉर्पोरेट एजेंसी का लाइसेंस है। इस कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस से ये सीधा सीधा अपने प्लेटफॉर्म पर एज एलआईसी एजेंट
पॉलिसी भी बेचता है। ऐप के अंदर ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट करके एक बटन दिखता है, वहां पर यूजर अपना डेटा डाल करके पॉलिसी ऑनलाइन सजेशन भी उसको मिलता है और पूरी प्रोसेस ऑनलाइन करके पेपरलेस तरीके से पॉलिसी बेचता है। क्लाइंट को पैसा रिन्यूअल भरना हो, रिमाइंडर चाहिए हो, क्लेम सेटलमेंट ट्रैक करना हो, कुछ भी हो, क्रेड सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन दे रहा है। अब मैं मानता हूं आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, लेकिन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप फिजिकली भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हिम्मत हारने का तो चॉइस ही नहीं आपके पास में। या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो, आप कभी हारते नहीं हो। इसलिए चीजों से सीखिए और आगे बढ़िए। अब इंश्योरेंस एडवाइजर्स, कई लोग मेरी बात को समझ के अभी तक टेंशन में आ चुके होंगे। देखो, कस्टमर सीधे ऐप से पॉलिसी खरीद सकता है, आपको सीधा रिस्क है। एजेंट की जरूरत कम हो रही है, ये आप अच्छे से जानते हो, लेकिन खत्म नहीं होगी। कमीशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि LIC पॉलिसी का बिजनेस जैसे जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर के थ्रू ऑनलाइन बढ़ेगा, वो पॉलिसी का कमीशन कम करने के बारे में जरूर सोचेगा, जैसे म्यूचुअल फंड ने किया। टेक्नोलॉजी के मामले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा, ये पर्सनलाइज सजेशंस आज के डेट में दे रहा है। लेकिन अगर हम डेटा प्रोसेसिंग के मामले में एडवाइजर्स की कंपैरिजन करें टेक्नोलॉजी से, तो हम बहुत पीछे हैं। और जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन पॉलिसी कंपैरिजन करके डिसीजन लेके पॉलिसी ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रोल थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हर इंसान ऑनलाइन समझदार नहीं होता है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑफलाइन भी काम करके बढ़िया काम कर सकते हो, क्योंकि हर कोई बंदा ऑनलाइन नहीं करता। पॉलिसी कॉम्प्लेक्स होती है, टर्म इंश्योरेंस, ये क्या है, रिटायरमेंट, टैक्स प्लानिंग और ये सारी चीजों के जो कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं वो कई लोगों को समझ नहीं आते। तो समझाएगा कौन? मैं और आप जैसे एडवाइजर। क्लेम के टाइम पे तो भैया ह्यूमन सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर देगी? ट्रस्ट अभी भी एजेंट पर ज्यादा है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। लेकिन आप टेक्नोलॉजी को मना भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी को मना करोगे तो टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करने में टाइम नहीं लगाएगी। तो क्रेड जैसे ऐप पॉलिसी बेच सकते हैं, एक ही लाइन कहूंगा लास्ट में, क्रेड जैसे जो ऐप है वो पॉलिसी तो बेच सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, भरोसा अभी भी एडवाइजर के माध्यम से ही मार्केट में बना हुआ है, क्लाइंट के माध्यम से बना हुआ है। वो ऑनलाइन के माध्यम से अभी भी भरोसा उतना नहीं बना है। तो कैसा लगा हमारा आज का ये न्यूज एनालिसिस वाला वीडियो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे रुको। अगर आप वेलकम किट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आगे देख सकते हैं। इस वेलकम किट में हम क्या करते हैं, अगर क्लाइंट आपको बार बार टाल मटोल कर रहा है तो ये सर्विस लिस्ट उनको थमा दो। इसमें हमने 40 से भी ज्यादा सर्विसेज लिख करके बकायदा आपका नाम, नंबर, फोटो, कॉन्टेक्ट डिटेल प्रिंट आउट करके आपको दे दिया। जिसको मिलते हो रोज 10-10 लोगों को इसको थमा दो। चैलेंज कर रहा हूं, 3 महीने में अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए इसको क्रॉस नहीं करेगी तो ये आप वेलकम किट हमें वापस कर देना। इसमें हिंदी और इंग्लिश में, अगर आप LIC एजेंट है तो आपको इंग्लिश में, हिंदी में, हम जो भी लैंग्वेज आप मांगोगे उसमें हम आपको प्लान पोस्टर्स, कॉम्बिनेशन पोस्टर देंगे। उसका प्लान डिटेल का पूरा प्रिंट आउट भी हम आपको भेज देंगे। उसमें कौन कौन से प्लान है। सबसे बड़ी चीज, हम कई बार सही सवाल पूछना भूल जाते हैं जो हमारी पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। इन्हीं सवालों को पूरा हमने लिख करके यहाँ पर आपके सामने हम लेके आ गए हैं और पूरा फॉर्म के माध्यम से आपको हम पॉलिसी बेचने से पहले कौन से फॉर्म भरते हैं और पॉलिसी बेचने के बाद कौन से फॉर्म भरते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये सारा का सारा आप यहाँ पर डिजिटल कॉपी हमसे ले सकते हैं मात्र 2,000 रुपए में, और फिजिकल कॉपी ले सकते हैं 4,000 रुपए में। तो फिजिकल कॉपी के लिए आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं, डिजिटल कॉपी के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप फिजिकल कॉपी ऑर्डर करें। हमारा ऐप है कृष्णा लोधियाल एकेडमी, इसको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से अभी के अभी डाउनलोड करो। यहाँ पर फ्री में बहुत सारा आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएगा। और हमने व्हाट्सएप पर एक कम्युनिटी बनाई हुई है कृष्णा लोधियाल एकेडमी के नाम से। इस कम्युनिटी को भी आप डाउनलोड करके यहाँ पर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें सारे लिस्ट है। तो ये सारे पेड कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपना जरा प्यारा सा फीडबैक गूगल में सर्च करो कृष्णा लोधियाल एकेडमी, ये मेरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लोगों के कमेंट देखो, फीडबैक देखो, लोगों ने क्या बोला हमारे बारे में। तो ये फीडबैक प्लीज अब भी रिव्यू जरूर देना। बाकी आज का जो ये वीडियो है, इस पे कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई कंप्लेन ही है, तो आप मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स आपको सिखाए हैं, बाकी उनको ध्यान से आप मार्केट में इंप्लीमेंट करें, जरूर आपको फायदा होगा। रोज सुबह हमारे इस YouTube चैनल पर आपको ये वीडियो डेली अलग अलग टाइप की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।